प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है जैकोबियंस। इसका पार्ट है 3 और यूनिट है सेकंड। तो सबसे पहले जो पार्ट हमारा फर्स्ट था उसमें हमने जैकोबियन की परिभाषा और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो जैकोबियन की परिभाषा के अकॉर्डिंग जैकोबियन क्या होता है? एक सारणिक में आंशिक अवकलजों की सारणी को u v का x y के सापेक्ष फलनिक सारणी क्या जैकोबियन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। फिर जो सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट में हमने अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो आज है फलनों की अस्थिरता के बारे में पढ़ रहे हैं। फलनों में किसी संबंध के अस्तित्व के लिए अनिवार्य और आवश्यक प्रतिबंध यह है कि उनका जैकोबियन शून्य के बराबर हो। तो फलनों में किसी संबंध के अस्तित्व के लिए अनिवार्य और आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि उनका जो जैकोबियन है वो शून्य के बराबर हो। द कंडीशन इज नेसेसरी, अनिवार्य प्रतिबंध। तो मान लेते हैं u1, u2, डैश डैश un फलन स्मॉल n स्वतंत्र चरों के हैं और माना उनमें सर्वसंबंध संबंध फाई फंक्शन ऑफ u1, u2, डैश डैश un इक्वल टू 0 है। तो सामान्यतः जैकोबियन इक्वल टू डेल ऑफ u1, u2, डैश डैश un और बटे में डेल ऑफ x1, x2, डैश डैश xn इक्वल टू 0। ये क्या है? अनिवार्य प्रतिबंध। द कंडीशन इज सफिशिएंट, पर्याप्त प्रतिबंध। यदि जैकोबियन इक्वल टू डेल ऑफ u1, u2, डैश डैश un बटे में डेल ऑफ x1, x2, डैश डैश xn इक्वल टू 0, तो u1, u2, डैश डैश un में अवश्य ही एक संबंध फाई ऑफ u1, u2, डैश डैश un इक्वल टू 0 होगा, जिसमें कम से कम 2 u फलन अवश्य होंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रदर्शित कीजिए कि फलन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और v इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, w इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड परस्पर स्वतंत्र नहीं है, उनमें संबंध भी ज्ञात करना है। तो यहाँ जैकोबियन इक्वल टू डेल ऑफ u1, v, w बटे में डेल ऑफ x, y, z। तो ये जो हमारे पास u लिखा है, ये फर्स्ट बीच वाला क्या है? v है। यहाँ क्या है? v। ये बीच में हमारे पास क्या है? ये बीच में v है। तो इस जैकोबियन की परिभाषा से इक्वल टू सारणी के अंदर डेल u बटे डेल एक्स, फर्स्ट रो डेल u बटे डेल वाई, डेल u बटे डेल जेड। इसी तरह से सेकंड रो डेल v बटे डेल एक्स, डेल v बटे डेल वाई और डेल v बटे डेल जेड। इसी प्रकार से डेल w बटे डेल एक्स, डेल w बटे डेल वाई और डेल w बटे डेल जेड। तो इन सभी के मान हमें जो u v w के मान दे रखे हैं उनमें से निकालने हैं। तो सबसे पहले u का x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अलग अलग अवकलन करेंगे। तो डेल u बटे डेल x का मान क्या आएगा? 1, वो सारणिक में रख देंगे। इसी तरह से डेल u बटे डेल y का मान भी क्या आएगा? 1, क्योंकि y के सापेक्ष करेंगे तो x और z 0 हो जाएंगे, वो भी 1 आएगा। और u का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x और y 0 हो जाएंगे,
और वो आ जाएगा 1। इसी तरह से सेकंड रो में अब v का सबसे पहले x के सापेक्ष डेल v बटे डेल x, तो फर्स्ट में क्या आएगा y प्लस 0 हो गया प्लस x, तो y प्लस z, y प्लस z आ गया। इसी तरह से y के सापेक्ष करेंगे तो डेल v बटे डेल y क्या आएगा x प्लस z और थर्ड 0। फिर डेल v बटे डेल z का मान फर्स्ट 0 हो गया, सेकंड में आएगा y प्लस x। इसी तरह से w का u v x y और z के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेल w बटे डेल x क्या आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस 3yz। इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस yz। इसी तरह से डेल w बटे डेल y फर्स्ट 0 3y स्क्वायर, ये भी 0 माइनस 3xz, 3 कॉमन ले लो y स्क्वायर माइनस zx। डेल w बटे डेल z x वाला 0 y वाला 0 3z स्क्वायर माइनस 3xy, तो 3 कॉमन आ गया z स्क्वायर माइनस xy। तो ये सारणिक में सभी मान हमने रख दिए। अब सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी 2 कॉलम के मान 0 कर देते हैं और फिर 0 करने से क्या होता है उसको सॉल्व करना आसान होता है। तो इसके 2 जो कॉलम हैं वो हम 0 करेंगे, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे C2 में से C1 को घटाएंगे, फिर C3 में C1 को, C2 में से C1 को घटाएंगे C2 में से C1 को, तो 1 माइनस 1 0 सेकेंड कॉलम। तो x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, जेड से जेड गया x माइनस वाई, 3 कॉमन आ गया इसमें से वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई जेड। इसी तरह से C3 में से C1 1 माइनस 1 0, y से y कट गया x माइनस जेड, 3 कॉमन आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये आ गया हमारे पास। और फिर जो थर्ड रो है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान क्या आ गया सारणी का, जब C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 क्या आएगा, फर्स्ट रो में 1 0 0 हो गया y प्लस जेड एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और थर्ड रो में क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। और जो हमारे पास 3 कॉमन लिया था उसको सॉल्व किया तो y माइनस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस सारणिक में हमारे पास 2 कॉलम जो रो है, हम फर्स्ट रो है उसमें 2 एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। तो सारणी को सॉल्व करेंगे तो 1 और बाकी ये 2 मान बचेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। अतः जेकोबियन इक्वल टू 0, तो u v w स्वतंत्र नहीं है। अब w इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy z, तो इक्वल टू ये किसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है उसको बाहर ऐसे कैसे रखेंगे और अंदर वाला फार्मूला बनाएंगे, वो किसका फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3xz। क्योंकि सॉल्व करके देखिए ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर क्या होती है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और माइनस 3 है जो उनमें से घटाएंगे तो ऊपर वाले ही बचेंगे। और x प्लस वाई प्लस जेड किसका मान है u का, तो बाहर क्या आ गया u ब्रैकेट में u की स्क्वायर माइनस, और ये किसका मान है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स v का u स्क्वायर माइनस 3v। अब u को अंदर मल्टीप्लाई किया u की क्यूब माइनस 3ub, ये देखिए u और v के मान हमने पुट कर दिए तो w बराबर आ गया u की क्यूब माइनस 3ub, यही अभिष्ट संबंध है।
प्रदर्शित करना है कि फलन u इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 3z, w इक्वल टू 2xy माइनस जेड एक्स प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वेयर परस्पर स्वतंत्र नहीं है, उनमें संबंध भी ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही सॉल्यूशन यहाँ जैकोबियन j इक्वल टू डेल ऑफ u v w बटे में डेल ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा है बीच में इक्वल टू। तो सबसे पहले तो u का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फर्स्ट रो में इसके मान रख सारणिक में फर्स्ट रो में मान क्या आएंगे, डेल यू बटे डेल एक्स का मान 1, डेल यू बटे डेल वाई का मान 2 और डेल यू बटे डेल जेड का मान 1। इसी प्रकार से v का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेकंड रो में मान आएंगे डेल वी बटे डेल एक्स का 1, डेल वी बटे डेल वाई का मान माइनस के 2 और डेल वी बटे डेल जेड में 3। इसी प्रकार से थर्ड रो में डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स, ये क्या आ जाएगा 2y और माइनस जेड, बाकी में x है ही नहीं तो वो 0 हो गया। डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई, तो सबसे पहले क्या है 2x और प्लस 4z और फिर डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड, फर्स्ट 0 हो गया माइनस का x प्लस 4y माइनस के 4z। अब इस सारणी को भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो जो एलिमेंट है वो 0 कर देंगे। फर्स्ट रो में ही कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, C1 में से C3 को घटा दिया और फिर C2 माइनस 2C3। जब C1 माइनस C3 करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में मान क्या आ जाएगा 0 माइनस 2x माइनस 2y प्लस 3z। ये देखिए फर्स्ट में से तीसरे को घटा रहे हैं, फर्स्ट में से इसे क्या कर रहे हैं माइनस, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस के 2, 2y माइनस जेड प्लस x माइनस 4y प्लस 4z माइनस का x माइनस के 2y और प्लस के 3z। ये आ गया। इसी तरह से C2 में से जब 2C3 करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा 0 माइनस 8 4x माइनस 8y प्लस 12z और थर्ड ऐसे कैसे फर्स्ट 3 माइनस x प्लस 4y माइनस 4z। अब इस सारणी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, जो सेकंड कॉलम जो फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में सेकंड रो और थर्ड रो ही बचेगी। वो क्या हो जाएगी सारणी के अंदर -2 माइनस 8 x माइनस 2y प्लस 3z 4x माइनस 8y प्लस 12z। अब ये क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लिया और सेकंड कॉलम में से 4 को कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। सारणी में अंदर क्या आएगा 2x माइनस 2y प्लस 3z और सेकंड वाले में 2x माइनस 2y प्लस 3z, 4 कॉमन लिया क्योंकि C1 और C2 के आपस में बराबर। सारणी में यदि दो कॉलम या दो रो बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है 0। इस प्रकार जैकोबियन J इक्वल टू 0। अब U प्लस V इक्वल टू अब करेंगे U को V में ऐड करेंगे। जब U को V में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x 2y कैंसिल हो जाएगा प्लस 4z 2x प्लस। इसी तरह से u में से v को घटा दिया तो 4y माइनस 2z। अब u प्लस v u माइनस v दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस पहले वाले में 2 कॉमन लिया क्या आ गया x प्लस 2z, सेकेंड में भी 2 कॉमन लिया 2y माइनस जेड तो 4 बाहर है x प्लस 2z 2y माइनस जेड सभी मल्टीप्लाई में। अब u प्लस वी u माइनस वी क्या होता है यू स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू 4। अब 2 ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2xy
सबसे पहले x को किया, x का क्या आएगा 2xy माइनस एक्स जेड प्लस 4yz और माइनस 2z²। ये बीच में जो 3zx है वो मिस्टेक है, क्योंकि हमारे पास w का मान क्या है माइनस का zx है, और यहाँ पे भी क्या आएगा जब x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का zx आएगा। ये 3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 3 क्या है यहाँ पे नहीं आएगा। 4 ब्रेकेट 2xy माइनस zx प्लस 4yz माइनस 2z², तो ये क्या बन जाएगा 4w। अतः अभिष्ट संबंध हो जाएगा u² माइनस v² इक्वल टू 4w। तो हमें क्या करना था, प्रदर्शित करना था कि ये परस्पर स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जैकोबियन क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए ये सभी परस्पर स्वतंत्र नहीं है। और उनमें संबंध भी हमने स्थापित कर दिया, u प्लस वी और u माइनस वी निकाला, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया और किसके बराबर आ गया 4w के। तो अभिष्ट संबंध u² माइनस v² इक्वल टू 4w। धन्यवाद।